Hello everyone, I am Dr. Madhu Goyal, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist और आज हम पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि प्रीटर्म लेबर के वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। 1. Contractions. If you feel pains which are starting from the back, coming to the front and they are regular, they are increasing in intensity, frequency or duration, these may be indicative of preterm labor. क्रैम्पिंग, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें जैसे मेंस्ट्रुअल पेन जैसे क्रैम्प्स हो रहे हैं। थर्ड इज देयर इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब लीकिंग स्टार्ट हो गई है। द अदर थिंग इज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कंप्लेन कि हमें ना कंटिन्यूअस पेल्विक प्रेशर फील हो रहा है, बहुत बारी ऐसा लग रहा है कि वी कैन नॉट वॉक, देयर इज अ प्रेशर इन द टमी। The other thing is that you may have bleeding. So if you have any of these before 37 weeks of gestation, please reach the hospital. Now, there is a term called Braxton Hicks contractions. जो लोग बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद Braxton Hicks हो, but remember Braxton Hicks contractions are only felt in the tummy. They are irregular and they will disappear with the change of posture. नॉर्मली प्रीटर्म लेबर के रिस्क को डायग्नोज करने के लिए हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। ये जो भी रूटीन अल्ट्रासाउंड्स आपके डॉक्टर ने ऑर्डर किए हैं 28 वीक्स 32 वीक्स आप उसमें देखेंगे, या इवन एट 24 वीक्स सर्वाइकल लेंथ नोटिस होती है। सो अगर सर्विक्स की लेंथ लेस देन 25 मिलीमीटर है देन यू आर एट अ हायर चांस ऑफ गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर एंड योर डॉक्टर विल प्रोबेबली पुट यू ऑन प्रोजेस्टेरॉन्स। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर प्रीटर्म लेबर? When you come with preterm labor pains, we usually assess that whether we can stop the labor pains or whether the delivery is imminent and is going to happen. So if we feel we can stop the labor pains, we give you a medley of treatment, like we give you progesterones, we may give you nifedipine and we may put you on rest. At the same time, अगर हमें लगता है कि sooner or later आप preterm labor में जाएंगे तो we also give steroids which help in the development of the lung maturity of the baby. If the delivery is imminent, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, but you have on the way of delivery or you're going to deliver, then we start making preparations for the labor and also for the baby. So we will inform our neonatologist team. इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रीटर्म लेबर हो रही है तो आपका जो हॉस्पिटल है उसमें एक बहुत अच्छे लेवल का निकू होना चाहिए। एक अच्छे लेवल का निकू इवन 24 वीकर 25 वीकर जिसका बेबी वेट 650 ग्राम्स है या उससे भी कम है, वी कैन प्रोबेबली हेल्प इन सेविंग द बेबी। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीवर? व्हाट हैपेंस टू द बेबी? सो दिस बेबी इज अंडरवे एंड द बेबी इज अंडर डेवलप्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो ह्यूमन ऑर्गन है, लंग्स आर द लास्ट सिस्टम टू डेवलप। सो सबसे पहले ब्रीदिंग डिफिकल्टीज का हमें लगता है कि योर बेबी मे हैव अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड मे रिक्वायर असिस्टेंस। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या गेस्टेशन है, वेट है और कितना बेबी का स्पॉन्टेनियस एफर्ट है, द बेबी मे रिक्वायर जस्ट एन ऑक्सीजन थेरेपी और द बेबी मे रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट। ऑल प्रीटर्म बेबीज वी नॉर्मली एडमिट इन द NICU. Now apart from breathing, the other problems the baby can have is इन्फेक्शन, बिकॉज नेचुरली छोटा है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है तो हम बेबी को एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं। द अदर थिंग्स दैट कैन हैपन इज देयर कैन बी विजन प्रॉब्लम्स। सो नॉर्मली हम आई चेक करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो रेटिना की ट्रीटमेंट भी करते हैं। द बेबी कैन हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स, सो ऑल प्रीटर्म बेबीज विल अंडरगो अ हियरिंग टेस्ट। The baby can have what we call necrotizing enterocolitis. That means जो gut है उसकी डेवलपमेंट में इशू है which can cause an infection and we take care of that. So in summary, the baby will require oxygen support, the baby will require antibiotics, the baby may require assistance in feeding. तो या तो हम उसको feeding tube डालते हैं या IV से feeding देते हैं। The baby may require टेम्परेचर असिस्टेंस, क्योंकि प्रीटर्म बेबीज अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते तो हम उनको इंक्यूबेटर या वार्मर में रखते हैं और इन सारे बेबीज़ की हम इंटेंसिव मॉनिटरिंग करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, फीडिंग देखते हैं।
सो इन सब चीज़ों के लिए हम उनको निकू में रखते हैं और मॉनिटर करते हैं। सो द अदर थिंग द बेबीज कैन हैव इज हार्ट प्रॉब्लम्स। नॉर्मली क्या होते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, मतलब जब बेबी टमी में होता है तो उसका एक डक्टस आर्टेरियोसिस नाम की चीज़ खुली हुई होती है। जब वो बेबी पैदा होता है तो ब्लीडिंग के कारण फिर वो बंद हो जाती है। बट प्री टर्म बेबीज में बिकॉज लंग डेवलपमेंट नहीं होती तो दिस ductus arteriosus may remain patent and the baby may require drugs for that. The baby can have metabolic problems, the baby can have jaundice. So हम इन सब को मॉनिटर करते हैं और इन सब को ट्रीट करते हैं। Now अब immediate period ओवर हो गया, आपका बेबी घर आ गया। What are the long term complications which can happen? So cerebral palsy is one which we are worried about. The other thing is the baby may have learning disabilities. स्कूल में आप देखेंगे कि हो सकता है बच्चे को उतना ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो जितना और बच्चों को आता है। There may be growth problems. So there is a catch-up growth. First 1 or 2 years we say that the baby will take a little time to catch up with the normal babies. So the baby can, as discussed previously, can also have visual problems, can have auditory problems. So we normally take a time of about 2 to 3 years before we decide, okay, everything is fine with the baby. So if you have had preterm labor, you will require expert neonatologist and a pediatrician, and you should remain under their care. But the silver lining is that despite a preterm baby, everything may be okay. With the current medical advances, we have moved to a point where we are able to save as preterm as 24 weeks, as low birth weight as 600 grams, and have a very good outcome. So hopefully this video will help you explain about preterm labor and it would have settled your questions.